स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमें वो कह रहे हैं 60 चिकन्स हैव इनफ फीड फॉर 30 डेज। आफ्टर 10 डेज 12 चिकन वर सोल्ड। हाउ मच लॉन्गर कैन बी रिमेनिंग फीड लास्ट। वो कह रहे हैं आपके पास चिकन है 60। अब आपने रिमेनिंग चिकन बताना है 60 माइनस 12, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 30। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। अब डेज़ भी आपने रिमेनिंग करनी है। अब जैसे आपके पास रिमेनिंग डेज़, पहले आपके पास टोटल डेज़ कितनी है 30। अब आपने रिमेनिंग डेज़ निकालने हैं। रिमेनिंग डेज़ कितने होंगे 30 माइनस 10, तो आपके पास क्या आएगा 20। अब आपने रेशियो बनानी है किस किस की, चिकन की और डेज़ की। कितने हैं हमारे पास 60 चिकन है, 20 डेज़ हैं, फिर हमने जो 60 में से 12 किए तो 48 चिकन है और डेज़ आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है 48 60 20 ओवर x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा 48x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 60। तो हमारे पास क्या डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 48, एक से कैंसिलेशन हो गई और इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 25 डेज़। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमें जैसे 30 डेज़ में से 10 डेज़ निकाले थे, इसी तरह अब 30 डेज़ में से 25 डेज़ निकालनी है रिमेनिंग डेज़। तो हमने 30 माइनस 25, हमारे पास क्या आएगा 5। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आती तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगी, लेकिन आप लोग अच्छे से समझेगा। ये वाली एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ स्कूल टीचर इज़ ऑर्गेनाइज अ कैंप फॉर 72 स्काउट्स। ठीक है, He ordered enough food to last 3 scouts for 7 days. अब आपने लिखना है टोटल स्काउट्स है हमारे पास 72, रिमेनिंग है हमारे पास क्या आ जाएगा 72 माइनस 9, तो हमारे पास क्या आएगा 63। ठीक है, 72 में से 9 रिमेनिंग हो गए, यानी 9 कैंप छोड़ के चले गए। हाउ मच लॉन्गर कैन बी फूड इन 9 स्काउट डिड नॉट टर्न ऑफ द कैंप, यानी उन्होंने वो जो है कैंप अटेंड नहीं किया, छोड़ के चले गए थे, तो 9 चले गए थे बीच में से, तो पीछे आवा 63 बच गए। तो अब आपने इसकी रेशियो बनानी है स्काउट्स और डेज। स्काउट 72 है और 63 है, और डेज हमारे पास क्या है 7 डेज़ हैं, और ये आपने फाइंड आउट है, ऐसे लेके आना है। ठीक है, 63 ओवर 72 और 7 ओवर x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होगी 63 x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 72 डिवाइडेड बाय 63 डिवाइडेड बाय 63, ये आपस में कट गया और इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। तो हमें इन्होंने कहा इसमें क्या हुआ है, हाउ मच लॉन्गर कैन बी फूड लास्ट 7 स्काउट कैन बी टर्न फ्रॉम द कैंप। तो आपने इसमें से जो हमारे पास जो डेज़ हैं वो हमने माइनस करनी है। हमारे पास 8 माइनस 7 कितना होगा 1, तो हमारे पास एक दिन का सामान और मौजूद है, 1 मोर डे का सामान और मौजूद है। ठीक है, अब हम इसी का ही पार्ट बी करेंगे, जिसमें हमें वो कह रही हैं पार्ट बी करेंगे, जिसमें हमें कह रहे हैं इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ द कैंप इज़ रिड्यूस टू 4 डेज़, ये 4 डेज़ जो कैंप का टाइम है वो कम हो गया है। हाउ मनी मोर स्काउट कैन बी फूड, तो फूड कितने स्काउट्स के लिए इनफ होगा। स्काउट्स डेज 72 स्काउट हैं, 7 डेज़ हैं, फिर 4 डेज़ हैं, और इतने हमने फाइंड आउट करना, ऐसे लेके जाना है। ठीक है,
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। 72 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, एक्स इज इक्वल, इन दोनों को आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 126। और हमें क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग स्काउट आपने फाइंड आउट करने हैं। हाउ मैनी स्काउट फाइंड आउट करने हैं, तो हमने रिमेनिंग स्काउट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग स्काउट्स 126 माइनस 72, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 54 स्काउट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों के इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मुझे आप लोगों ने कमेंट करना है, मैं आपको समझा दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।